क्या ब्रह्मांड की आवाज सुनना मुमकिन है? क्या यह सवाल कभी आपके मन में भी आया है? कभी खुले आसमान के नीचे लेटकर टिमटिमाते तारों को देखा है? उनकी अनगिनत संख्या और दूरियां देखकर क्या कभी यह जानने की इच्छा हुई कि वो हमसे क्या कह रहे हैं? क्या उन तारों के पार भी कोई कहानी चल रही है? क्या वहां भी हमारी ही तरह जीवन और सभ्यताएं मौजूद हैं जो अपनी कहानियां सुनाना चाहती हैं? हम अपनी आंखों से दूर तक देख सकते हैं, टेलीस्कोप से और भी दूर ब्रह्मांड की गहराइयों में झांक सकते हैं, लेकिन क्या हम ब्रह्मांड की आवाज भी सुन सकते हैं? क्या यह मुमकिन है कि हम उन तारों और गैलेक्सी की बातें सुन सकें जो हमसे लाखों करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर हैं? सोचो, अगर हम उन दूर दराज सितारों की, उन ग्रहों की, बड़ी बड़ी गैलेक्सी की कहानियां सुन पाते, उनके जन्म, उनके विकास और उनके अंत की कहानियां। ये किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना? किसी रोमांचक फिल्म की तरह, जहां हम एलियंस से बात कर रहे हैं और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। लेकिन विज्ञान ने इसका तरीका खोज निकाला है, और यह तरीका उतना ही अद्भुत है जितना कि वो कहानियां जो हम सुनना चाहते हैं। एक ऐसी गूंज जो पूरे ब्रह्मांड में फैलती है, एक ऐसी लहर जो समय और स्थान के ताने बाने को चीरती हुई हम तक पहुंचती है। कल्पना करो, पूरा ब्रह्मांड एक शांत तालाब है, एक विशाल और अथाह जलाशय, और जब कोई बड़ी घटना होती है, जैसे दो ब्लैक होल का टकराना, तो उसमें लहरें उठती हैं, एक शक्तिशाली कंपन पैदा होता है। ये लहरें हमारे आसपास से भी गुजरती हैं, बस हम उन्हें महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म और कमजोर होती है। आज की कहानी इन्हीं लहरों की है, एक ऐसी खोज की कहानी जिसने हमारे ब्रह्मांड को देखने और सुनने का तरीका बदल दिया है। गुरुत्वाकर्षण तरंगें या ग्रेविटेशनल वेव्स। ये आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत की एक भविष्यवाणी थी जो अब सच साबित हो चुकी है। ये वो राज हैं जिन्हें सुनने के लिए इंसान ने 100 साल से ज्यादा इंतजार किया है। एक सदी से भी ज्यादा समय तक वैज्ञानिक इस खोज के पीछे लगे रहे। तो चलो आज इस सफर पर निकलते हैं, एक ऐसे सफर पर जो हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में ले जाएगा, और सुनते हैं ब्रह्मांड के अनसुने किस्से, उन लहरों की जुबानी जो हमें ब्लैक होल के टकराव और सितारों के जन्म की कहानियां सुनाती हैं। गुरुत्वाकर्षण तरंगें क्या हैं? सोचो, तुमने और दोस्त ने एक बड़ी चादर तान रखी है। यह है ब्रह्मांड, यानी स्पेस टाइम। अब उसके बीच में एक भारी गेंद रख दो। जहां गेंद है, चादर धंस जाएगी। यही है ग्रेविटी। अब उस गेंद को जोर जोर से हिलाओ तो चादर में लहरें बनेंगी। यही है गुरुत्वाकर्षण तरंगें। जब ब्रह्मांड में कोई भारी चीज जैसे ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार टकराता है, तो वो ऐसी ही लहरें पैदा करता है। ये लहरें रोशनी की रफ्तार से चलती हैं और पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती हैं, लेकिन इतनी कमजोर होती हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। ये लहरें अपने रास्ते में हर चीज को हल्का सा खींचती और सिकोड़ती हैं, इतना मामूली कि नापना भी लगभग नामुमकिन है। ये घटनाएं ब्रह्मांड के ऑर्केस्ट्रा की सबसे ऊंची धुनें हैं, और इन लहरों से हमें उन चीजों की कहानी मिलती है जो अंधेरे में छिपी हैं। अब चलते हैं 100 साल पीछे, 1915 में। एक ऐसा दौर जब विज्ञान की दुनिया में क्रांति हो रही थी और नई खोजें हमारे ब्रह्मांड को देखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल रही थी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, एक ऐसा सिद्धांत जिसने भौतिकी के नियमों को फिर से परिभाषित किया, जिसने ग्रेविटी को समझने का तरीका बदल दिया। यह सिर्फ एक बदलाव नहीं था, बल्कि एक पूरी तरह से नई सोच थी। न्यूटन ने कहा था कि ग्रेविटी एक फोर्स है, एक अदृश्य शक्ति जो वस्तुओं को एक दूसरे की ओर खींचती है। लेकिन आइंस्टीन ने बताया कि यह स्पेस टाइम में भारी चीजों की वजह से आने वाला झुकाव है। कल्पना कीजिए एक विशाल चादर की, जिस पर भारी वस्तुएं गड्ढे बनाती हैं। 1916 में आइंस्टीन ने भविष्यवाणी की, एक ऐसी भविष्यवाणी जो उस समय विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, कि अगर कोई भारी चीज बहुत तेजी से हिलेगी, जैसे कि दो ब्लैक होल आपस में टकराएं, तो वो स्पेस टाइम में लहरें पैदा करेगी, गुरुत्वाकर्षण तरंगें। ये तरंगें पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएंगी, जैसे पानी में पत्थर फेंकने से लहरें उठती हैं। उन्होंने कहा, ये लहरें रोशनी की रफ्तार से चलेंगी, जो कि ब्रह्मांड में सबसे तेज गति है, और ऊर्जा लेकर जाएंगी। ये ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होगी कि पूरे ब्रह्मांड को हिला सके। खुद आइंस्टीन को भी शक था, उन्हें भी पूरी तरह से यकीन नहीं था कि क्या इन्हें कभी खोजा जा सकेगा, क्योंकि उस समय तकनीक इतनी विकसित नहीं थी। ये लहरें इतनी कमजोर होंगी, जैसे कि एक चींटी का वजन पूरे ब्रह्मांड पर पड़ रहा हो, कि इंसान के बनाए उपकरण शायद कभी इन्हें पकड़ न सकें। उस समय के उपकरण इतने संवेदनशील नहीं थे कि इन सूक्ष्म तरंगों को पकड़ सकें।
लेकिन उनकी इस भविष्यवाणी ने वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती खड़ी कर दी। एक ऐसी चुनौती जिसने पीढ़ियों को प्रेरित किया। एक ऐसा खजाना जिसका नक्शा तो था, रास्ता नहीं। एक ऐसा रहस्य जिसे सुलझाने के लिए विज्ञान को अपनी सीमाओं को पार करना था। दशकों तक वैज्ञानिक इस सपने को सच करने के तरीकों पर काम करते रहे, नई तकनीकें विकसित करते रहे और अपनी समझ को बढ़ाते रहे, लेकिन हर बार वही मुश्किल, वही निराशा। इन बेहद कमजोर सिग्नलों को ब्रह्मांड के शोर में से कैसे अलग किया जाए, ये एक ऐसी समस्या थी जिसका समाधान आसान नहीं था। आइंस्टीन की भविष्यवाणी के लगभग 100 साल बाद 2015 में वैज्ञानिकों ने एलाइगो नाम की एक अनोखी ऑब्जर्वेटरी बनाई ब्रह्मांड को सुनने के लिए। 14 सितंबर 2015 को एलाइगो के दोनों डिटेक्टरों में एक साथ एक अजीब सा सिग्नल रिकॉर्ड हुआ, 1 सेकंड के 5वें हिस्से से भी कम समय के लिए। शुरुआत में लगा शायद मशीन में गड़बड़ी है, लेकिन दोनों जगह एक ही समय पर एक जैसा सिग्नल मिला। यह वही सिग्नल था जिसका इंतजार दुनिया 100 सालों से कर रही थी। ये एक धीमी वूप जैसी आवाज थी जो धीरे धीरे तेज और ऊंची होती गई और फिर शांत हो गई। जब वैज्ञानिकों ने इस सिग्नल की तुलना आइंस्टीन की थ्योरी से की तो सब कुछ मेल खा गया। 2 बड़े ब्लैक होल के टकराने का सबूत। 11 फरवरी 2016 को वैज्ञानिकों ने दुनिया को बताया, हमने ब्रह्मांड की आवाज सुन ली है। यह सिर्फ एक खोज नहीं, इंसानी जिज्ञासा की जीत थी। तो आखिर वो कौन सी ऐतिहासिक घटना थी जिसकी गूंज हम तक पहुंची? वो कौन सा ब्रह्मांडीय रहस्य था जिसने वैज्ञानिकों को रोमांचित कर दिया? ये कहानी थी 1.3 अरब साल पहले की, एक ऐसे समय की जब ब्रह्मांड आज से बहुत अलग था। ये एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसा कोलाहल जो अनगिनत प्रकाश वर्ष दूर से भी सुना जा सकता था। जब 2 विशाल ब्लैक होल, एक सूरज से 29 गुना भारी, एक दानव जिसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव अकल्पनीय है, दूसरा 36 गुना, एक दूसरे का चक्कर काट रहे थे। एक ब्रह्मांडीय नृत्य, एक धीमी और घातक लय में बंधे हुए। जैसे जैसे वो करीब आ रहे थे, उनकी परिक्रमा छोटी होती जा रही थी, उनकी रफ्तार बढ़ती जा रही थी। एक विनाशकारी आलिंगन की ओर तेजी से बढ़ रहे थे और वो अपने आसपास के स्पेस टाइम में जबरदस्त लहरें पैदा कर रहे थे। गुरुत्वाकर्षण तरंगें ब्रह्मांड के ताने बाने में झुर्रियां उनके आसन्न विलय की घोषणा कर रही थीं। आखिरी कुछ पलों में जब भाग्य का फैसला हो चुका था, वो 1 सेकंड में सैकड़ों चक्कर लगा रहे थे। एक उन्मादी नृत्य जो प्रलय की ओर ले जा रहा था, और फिर एक ठहराव, एक सांस। ब्रह्मांडीय नाटक का चरमोत्कर्ष, वो टकरा गए। एक पलक झपकने से भी कम समय में एक ऐसा टकराव जिसने स्पेस टाइम को चीर दिया। दोनों मिलकर एक और भी बड़ा ब्लैक होल बन गए। एक नया विशालकाय, अपने पूर्ववर्तियों के संयुक्त द्रव्यमान का प्रमाण। इस टक्कर में हमारे सूरज के वजन से 3 गुना ज्यादा वजन ऊर्जा में बदल गया। एक खगोलीय परिवर्तन, पदार्थ का ऊर्जा में एक शानदार प्रदर्शन, सिर्फ 1 सेकंड के छोटे से हिस्से में। एक क्षणभंगुर विस्फोट, फिर भी ब्रह्मांडीय इतिहास में हमेशा के लिए अंकित है। उस एक पल में निकली ऊर्जा, एक शानदार प्रदर्शन, पूरे ब्रह्मांड के सारे तारों की कुल रोशनी से भी 50 गुना ज्यादा थी। एक संक्षिप्त फिर भी अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली चमक। यही सुनामी 1.3 अरब साल का सफर तय करके गुरुत्वाकर्षण तरंगों की एक लहर, ब्रह्मांडीय महासागर में एक लहर 2015 में हमारी धरती से होकर गुजरी। एक प्राचीन घटना का एक भूतिया प्रतिध्वनि, और लाइगो ने उस फुसफुसाहट को पकड़ लिया। ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए डिजाइन किए गए एक उपकरण द्वारा सुनी गई एक कानाफूसी। लेगो क्या है? ये ब्रह्मांड को सुनने के लिए बनाए गए 2 विशाल और संवेदनशील कान हैं। अमेरिका में 2 जगह 3000 किलोमीटर दूर। हर लिगो ऑब्जर्वेटरी एल शेप की है, जिसकी 2 भुजाएं 4-4 किलोमीटर लंबी हैं। इन भुजाओं के अंदर एक परफेक्ट वैक्यूम ट्यूब है जिसमें लेजर की रोशनी छोड़ी जाती है। एक खास शीशा लेजर को 2 हिस्सों में बांटता है। दोनों बीम अपनी अपनी सुरंग के आखिर तक जाती है, टकराकर वापस आती है। सामान्य स्थिति में दोनों बीम एक दूसरे को पूरी तरह कैंसिल कर देती है। डिटेक्टर पर अंधेरा रहता है, लेकिन अगर कोई गुरुत्वाकर्षण तरंग गुजरती है तो वो एक भुजा को हल्का सा लंबा, दूसरी को छोटा कर देती है। ये बदलाव परमाणु के नाभिक से भी छोटा होता है। इसी मामूली बदलाव से डिटेक्टर पर रोशनी की हल्की सी झिलमिलाहट दिखती है। यही है ब्रह्मांड की आवाज का संकेत। एलाइगो का काम जितना सरल लगता है, बनाना उतना ही मुश्किल था। 4 किलोमीटर में एक बाल के लाखवें हिस्से से भी छोटे बदलाव को नापना इंसानी इंजीनियरिंग का चमत्कार।
इसका दिल है इंटरफेरोमेट्री, रोशनी की लहरों के साथ खेलना। सामान्य स्थिति में दोनों भुजाओं से लौटने वाली लेजर किरणें एक दूसरे को पूरी तरह रद्द कर देती हैं। डिटेक्टर पर घना अंधेरा। लेकिन जैसे ही कोई गुरुत्वाकर्षण तरंग आती है, एक भुजा की लंबाई थोड़ी बढ़ जाती है, दूसरी की घट जाती है। अब लेजर किरणों के लौटने के समय में मामूली फर्क आ जाता है। डिटेक्टर पर रोशनी का टिमटिमाता पैटर्न बनता है। इस सिग्नल को पकड़ना भूसे के ढेर में सुई खोजने से भी मुश्किल है। इसलिए लाइगो को इतना संवेदनशील बनाया गया है। 2 डिटेक्टरों का होना जरूरी है। जब दोनों एक साथ एक जैसा सिग्नल पकड़ते हैं, तभी वैज्ञानिक मानते हैं कि यह असली गुरुत्वाकर्षण तरंग है। गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज ने विज्ञान के लिए एक नया दरवाजा खोल दिया। अब तक हम ब्रह्मांड को सिर्फ देख सकते थे, टेलीस्कोप, रेडियो, एक्सरे से। लेकिन ब्रह्मांड का एक बड़ा हिस्सा अंधेरा है, जैसे ब्लैक होल, जिन्हें हम देख नहीं सकते थे। अब गुरुत्वाकर्षण तरंगों ने हमें ब्रह्मांड को सुनने की क्षमता दी है। हम उन घटनाओं को भी जान सकते हैं जो पूरी तरह अंधेरे में होती हैं। हम ब्लैक होल के टकराने, न्यूट्रॉन तारों के मिलन को सुन सकते हैं, शायद एक दिन बिग बैंग की गूंज भी। इन तरंगों से हमें आइंस्टीन की थ्योरी को परखने का नया तरीका मिला है। अब तक के सारे सिग्नल ने आइंस्टीन को सही साबित किया है। 2017 में लाइगो ने न्यूट्रॉन तारों की टक्कर से आती तरंगें पकड़ी। दुनिया भर के टेलीस्कोप ने उसी जगह से रोशनी भी देखी। इससे साबित हुआ कि ब्रह्मांड का ज्यादातर सोना ऐसी ही टक्करों में बनता है। हमारी समझ पूरी तरह बदल रही है। तो क्या हम ब्रह्मांड की आवाज सुन सकते हैं? जवाब है हां, बिल्कुल। ये वो आवाज नहीं है जो हमारे कानों तक आती है, लेकिन हमारे बनाए उपकरणों ने इसे पकड़ना सीख लिया है। ये लहरें अरबों साल पुरानी कहानियां लेकर आती हैं, सितारों के जन्म, मृत्यु और महामिलन की। गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं, इंसानी जिज्ञासा और लगन की कहानी है। यह हमें सिखाती है, विज्ञान में कुछ भी नामुमकिन नहीं। आज का सपना कल की हकीकत बन सकता है। LIGO और दूसरे डिटेक्टर और भी संवेदनशील हो रहे हैं। भविष्य में हम और भी ब्रह्मांडीय घटनाओं को सुन पाएंगे। अगली बार जब आसमान देखें, तो तारों को सिर्फ देखना नहीं, उन्हें सुनने की कोशिश भी करना। उस खामोशी के पीछे भी एक संगीत चल रहा है। जिज्ञासा बनाए रखिए, सवाल पूछते रहिए, क्योंकि ब्रह्मांड के पास अभी हमें सुनाने के लिए बहुत सारी कहानियां हैं।